सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि ये संख्या कम नहीं है, ये चिंगारे नहीं, ये आग है। आप लोग 4 गांव के 400 ही हैं, लेकिन ये चिंगारी नहीं, आग बन के ये बरकट्ठा में होगा, कोडरमा में होगा और पूरे झारखंड में होने वाला है। ये सोनी सम्मान का सम्मान, ये सोनी समाज के सम्मान की बात है। यहाँ जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई समझौता और कोई चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। सबसे पहले अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने आप के लिए, आप इस कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, आप अपने आप के लिए सारे लोगों को छोड़ के, यहाँ सारे काम को छोड़ के एकत्रित हुए हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने आप के लिए अपने आप को ताली बजाएं और अपने आप के हौसला को बुलंद करें कि आप 400 नहीं 4 लाख के बराबर हैं। अब मैं मंच पे उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप रणबीर मंडल जी, जो राष्ट्रीय सोनी समाज में अलख जलाए हुए हैं, जो आज इनका अलख इस वीराने गांव में भी हम लोग को लेके आया है और एकत्रित किया है। तो सबसे पहले इन महाशय के लिए भी ताली बजनी चाहिए कि जो ये अलख जगाए हैं और इस अलख को हम लोग कहाँ तक लेके चलते हैं, ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। और धनबाद से आए हुए हमारे जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और ये जो बरकट्ठा से कुमकुम देवी जो आई हैं, ये एक नाम से प्रचलित है। आप लोग कभी भी सर्च भी कीजिएगा तो एक आएगी दया बहन। दया बहन के नाम से फेमस है कुमकुम देवी जी। पूरे झारखंड में 19,000 वोटों से जीती है। एक जिला परिषद की सदस्य 19,000 वोट से जीतती है, तो ये अपने आप में कम नहीं है। और इनका जो काम है वो काम बोलता है, इसलिए लोग इनको दया बहन ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि ये काम करती है। वो जाति के लिए हो या अन्य जाति के लिए हो, रात के 12 बजे अगर आपको सदर अस्पताल हजारीबाग में जरूरत हो, आप एक बार कुमकुम देवी जी का नंबर लीजिए, इनको फोन कीजिए। अगर ये नहीं पहुंची तो आप बोलिएगा कि ये जाति में रहने लायक नहीं है, लेकिन ये 12 हो जो 2 बजे रात में भी आप इनको फोन कीजिएगा, ये पहुंचेंगे। ऐसे महाशय के लिए हम लोग के बीच में उपस्थित है, इनके लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए। मैं यहाँ के मुखिया जी के दर्द को समझ सकता हूँ, ये जो अपनी पीड़ा को व्यक्त किए हैं, लेकिन एक बात है कि हार के बाद ही जीत होती है। ठीक है, आप एक बार जीते हैं, एक बार हारे हैं, और ये विश्वास है, ये आपके साथ जितने लोग आए हुए हैं, खड़े हैं, ये विश्वास आपको मिलना चाहिए कि अगले बार आप मुखिया जी फिर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जाति आखिर मैं धनबाद हो, कोडरमा हो से यहाँ आया हूँ, मेरी क्या पहचान है? मैं सोनी समाज से हूँ, ये मेरी पहचान है, इसलिए मैं आप लोग के बीच आया हूँ। वरना मैं पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं टीसीएस में वर्किंग हूँ, मेरा खुद का बीएड कॉलेज है, डीएलएड कॉलेज है, डी फार्मा कॉलेज है, पर मेरी पहचान कहाँ है? वो वहाँ मेरे गांव तक सीमित थी। लेकिन मैं इस गांव में आया हूँ, आपके पास 200 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो ये मेरी पहचान मेरी जाति है, ये सोनी समाज की है। इसीलिए मैं गर्व है मुझे कि मैं सोनी समाज का एक व्यक्ति हूँ जो आप लोग के बीच आया हूँ, और मैं सोनी समाज के नाते आप लोग के बीच जो भी बात रख पा रहा हूँ वो समाज के नाते रख पा रहा हूँ। बाकी हर एक आदमी का अपना अपना जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, जीविकोपार्जन है, उसके लिए बहुत बहुत से काम करते हैं। लेकिन आपको जब भी किसी भी प्रकार की एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत हो, बीएड, डीएलएड, डी फार्मा, तो आप लोग मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपने जाति समाज के लोग हो गए, उसके लिए जो भी मिनिमम चार्ज के लिए होगा, उसी से मैं आप लोग के सपोर्ट करने खड़ा रहूंगा। जो भी बच्चा जो इसके माता पिता अगर नहीं है, और वो बच्चा अगर है, पढ़ने की इच्छा रखता है, तो मैं सारे मंच के सामने ये एक्सेप्ट करता हूं, मैं उसको गोद लूंगा और मैं उसको पढ़ाने की जिम्मेवारी लेता हूं। चाहे वो बीएड करने की इच्छा रखता हो, उसको बीएड में कराऊंगा। अगर वो डीएलएड करने की इच्छा रखता हो तो उसको डीएलएड कराऊंगा, और अगर डी फार्मा करने की इच्छा रखता हो तो डी फार्मा भी मैं कराऊंगा। सिर्फ ये कि मैं जाति सोनी का हूं, ये मेरी पहचान है। जैसे भारत से लोग बाहर जाते हैं तो उसकी क्या पहचान है? भारतीय पहचान है। भारत में क्या पहचान है कि हम हिंदू से हैं, हम हिंदू हैं इसलिए पहचान है।
लेकिन उसके बाद की जो पहचान, उसका जो गोत्र, जो पूजा पद्धति में भी पूछा जाता है आप किस गोत्र से है, तो इसका मतलब आप जाति से पूछा जाता है। तो ये जाति पे आप गर्व करना सीखें। आप अपने अंदर जो हीन भावना है उस हीन भावना को हटाएं। आप पहले अपने आप पे गर्व करना सीखें कि हम इस जात से हैं और इस जात के लिए कुछ करेंगे और अच्छा कुछ करके जाएंगे। आने वाले समाज, आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे, जिससे हमारा समाज, हमारे बच्चे आने वाले कह सके कि हम सूरी समाज से हैं। इसीलिए एक बार फिर ताली बजाएं अपने लिए। सूरी समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बहुत ना बोल के अब अपनी बातों को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय सूरी समाज, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।